दाऊद के बेटे इज़राइल के राजा सुलेमान का नीति वचन। इनके पढ़ने से व्यक्ति बुद्धि और शिक्षा हासिल करे और समझ की बातों को समझे और काम करने में अनुशासन, इंसाफ और सिधाई की शिक्षा पाए। भलों को चतुराई और नवजवान को ज्ञान और विवेक मिले। अक्लमंद सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे लोग नीति वचन, दृष्टांत, बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। प्रभु का डर रखना बुद्धि का शुरुआत है। बुद्धि और शिक्षा से बेवकूफ लोग ही नफरत करते हैं। हे मेरे बेटे, अपने पिता से मिलने वाली सीख पर कान लगाओ और अपनी माँ की शिक्षा को मत छोड़ना, क्योंकि वह मानो तेरे सर के लिए खूबसूरत ताज और तेरे गले की माला होगी। हे मेरे बेटे, अगर बुरा करने वाले लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। अगर वह कहें हमारे संग चलो कि हम हत्या करने का इंतजार करें, हम बेगुनाह लोगों की बिना कारण तक ताक में रहे, हम अधोलोक की तरह उन्हें जिंदा कब्र में पड़े हुए की तरह समूचा निगल लेंगे। हमको हर तरह की कीमती चीज मिलेगी और हम अपने घर को लूट से भर लेंगे। तुम हमारे साथ हो लो, हम सभी का एक ही बटवा हो। तो हे मेरे बेटे, तुम इनके संग रास्ते में ना चलना, यहाँ तक कि इनके डेरों में भी पांव भी मत रखना, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और खून करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि चिड़िया के देखते हुए जाल फैलाना बेकार है, और ये लोग तो अपने ही बर्बादी करने के लिए और अपने ही प्राण को जोखिम में डालने पर उतारू है। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उनकी जान लालची की वजह से बर्बाद हो जाती है। बुद्धि सड़क पर ऊंचे आवाज से कहती है, चारों ओर उपदेश देती है और चौराहों में पुकारती है, बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह शहर के फाटकों के पास और नगर के अंदर भी यह बात कहती है, हे भले लोगों, तुम कब तक भोलेपन को चाहोगे? हे ढट्टा करने वालों, तुम कब तक ढट्टा करने से प्रसन्न होंगे? हे मूर्खों, कब तक ज्ञान से दुश्मनी रखोगे? मेरी डांट सुनकर तुम अपना मन बदलो। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। मैंने तो पुकारा लेकिन तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया लेकिन किसी ने गौर न किया, वरन तुमने मेरी सलाह को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को कीमत नहीं जानी। मैं भी तुम्हारे विपत्ति के वक्त हंसूंगी, और जब तुम डेरे डर में डूब जाओगे, वरन आंधी की तरह तुम पर डर आ पड़ेगा। मुसीबत बवंडर की तरह आ पड़ेगी और तुम संकट और तंगी में फंसोगे। तब मैं हंसी उड़ाऊंगी और उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वह मुझे मेहनत से तो ढूंढेंगे लेकिन पा नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से दुश्मनी की और प्रभु का डर उन्हें पसंद ना आया। उन्होंने मेरी सलाह न चाही, वरन मेरी सब डांट फटकार को ठुकरा दिया। इसलिए वह अपनी करनी का फल भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से उब जाएंगे, क्योंकि भले लोगों का भटक जाना उनकी बर्बादी का कारण होगा, और निश्चिंत रहना यह की वजह से बेवकूफ़ लोग नाश होंगे। लेकिन जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और
बेधड़क सुख से रहेगा। सो परमेश्वर के